ओके, वी आर प्लेइंग बेल राइट। ठीक है, और मैंने इसे अपने जैसा लुक देने की कोशिश करी है। हाँ, थोड़ी मूछे ऊँचे भी ना इसके अपने जैसे करने की कोशिश करी है भाई। और इसको भाई मैंने ब्राउन बनाने का बोला तो इसने रेड बना दिया भाई, क्योंकि इसके पास ब्राउन कलर ही नहीं है भाई के पास में। ये देखो, लेट मी शो यू, ये देखो, ये तो गोरा, ये तो येलो होगा। ये थोड़ा ठीक है, पर ये ऐसा नहीं लग रहा इसकी ब्राइटनेस कम और बॉडी वॉडी तो भाई थोड़ा बहुत मतलब देख लिया मैंने, ऐसा ऐसा कर दिया है। और आगे अपना आगे चलते हैं, क्योंकि भाई अपन एक विलेज बनाने वाले हैं, और विलेज में एक ही जो वो होता है वो है राजा जी। राजा जी, तो भाई राजा जी अपन ने नाम रख लिया है। और चलो भाई गेम को स्टार्ट करते हैं। और ये इस टाइप का गेम है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये एक इस टाइप का गेम है जहाँ पर तुम एक विलेज बनाते हो खुद का, लोगों को ज्वाइन करवाते हो। और How मैं थोड़ा one सा नहीं सुन small लेता हूँ decision कि आई can लव have टू हियर consequences स्टोरीज। that ripple through history? Or are we victims of a predetermined path? Was it chosen for you the day you visited your favorite woods on your 10th birthday? Was it destiny that the royal family were hunting there at the same time? From a tree on high, you watched as Prince Voldar and Princess Osen laughed, talked, and tracked wild animals without a care in the world. And you watched in helpless horror as a stray arrow bolted through the trees, hitting the prince in the chest like a lightning strike. Just like that, the prince was dead. And when the princess found you standing over her brother's dead body, it felt as though the gods were playing a cruel trick on you all. In the panic and confusion, you ran from the scene as fast as your legs would carry you. Fueled by rage and grief, the king demanded the head of any child who fit your description. Fearing for your life, your father asked a friend to bring you far away. Away from the king's wrath. In the middle of the night, you were taken from your home and brought away on horseback. In tears, you called out to your mother, but it was too late. Your old life was over. For years, you hid from the royal family, your resentment growing. You heard stories of your homeland, the rise and fall of a rebellion, the death of the king, and the reign of the evil Queen Osen. But on the eve of your 20th birthday, your guardian, the man who smuggled you out of Carvinia and kept you safe all these years, was brutally killed by a mysterious assassin. As he died in your arms, his hand clutched a coin with a strange sigil emblazoned upon it, a clue. Now, you have returned to your homeland for answers. Through choice or through fate, vengeance would be yours. But how will you fare in a land you no longer recognize? ओके, लेट मी टेल यू भाई स्टोरी क्या है, अगर तुम्हें समझना आई हो तो, क्योंकि मैं बता देता हूँ। तो भाई स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। अपन जब बचपन में थे ना, छोटे थे, तब अपन ने एक राजा रानी के बच्चे को देखा था जो कि खेल रहे थे। और अचानक से ना उसमें से जो राजा का लड़का रहता है उसको कोई तीर मार देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। ठीक है, जान चली जाती है तो जो उसके साथ में उसकी बहन होती है उसको ऐसा लगता है कि अपन ने उसको मारा था। उस वजह से अपन भागते हैं। तो जब वो राजा की बेटी राजा के पास जाती है, वो बोलती है कि भाई एक लड़का था जिसने मारा था, मतलब मेरे भाई को मारा था। तो भाई राजा बोलता है कि अगर जो भी बंदा मिले जो कि मेरे जैसा दिखता हो, मतलब इस कैरेक्टर के जैसा दिखता हो, उसको पकड़ के पेल देना है। ठीक है, उस वजह से जो अपना जो पिताजी रहते हैं, मतलब इस कैरेक्टर के जो पिताजी रहते हैं, वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि भाई इसको जितने दूर हो सकता है यहाँ से लेकर चले जा। तो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद एक दिन अचानक से ही ना वो अपन को जो बचाया था उस बंदे की मौत हो जाती है। और उसके बाद पता चलता है कि
मतलब उसी बीच में ये जो चीज़ें हो रही थी कि भाई वो जो किंगडम जहाँ पर अपन पहले रहा करते थे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदल गई। जैसे कि राजा मर गया, उसके बाद फिर वो जो उसकी बेटी थी भाई बहुत ज़्यादा ईविल हो गई, वो लोगों को परेशान करती है वगैरह वगैरह। अब अपन वापस आए किस चीज़ के लिए, अपन उस सेवियर की जो जिस बंदे ने अपन को बचाया था उसकी जान का बदला लेने के लिए। क्योंकि चांसेस आर हेयर कि जो वो बंदा मरा है वो इस ईविल रानी के द्वारा ही मारा गया हो। अभी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन स्टोरी कुछ ऐसा ही बता रही है। और तो भाई अपन यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल एक नई जगह है, अपन को इस जगह के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अपन आए हैं और यहाँ पर कुछ लेटर वगैरह भी मिल रहे हैं। लेट मी एग्जामिन इट। क्या मुझे कोई सप्लाई मिलेगी? ओके, तो मेरे पास एक बैटल है लड़ने के लिए और एक टॉर्च है। इसके अलावा मेरे पास खाने के लिए एक एप्पल है। अभी भाई मुझे जो चीज़ें करनी है वो ये है कि मुझे इस विलेज में अपना नाम बनाना है। लेट्स गो। टॉर्न पीस ऑफ पीपल फाइट। देखता हूँ भाई मेरे लिए कुछ सप्लाईज वगैरह हो यहाँ पर जो मेरे काम में आ जाए। लेट मी सी। तो फिलहाल एक काम करते हैं भाई, यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। और भाई का स्टैमिना बहुत ही ज़्यादा घटिया है, मैं ख़राब भी नहीं बोल सकता, मैं से घटिया बोलने वाला हूँ। तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं सब क्यों बोल रहा हूँ। और ये कुछ हार्वेस्ट करने का बोल रहा है। अब अगर मैं सीधे बताऊँ तो जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ वो यही है कि मुझे करना है सर्वाइव। जो मेरा मेन गोल है वो यही है कि मुझे उस किलर को ढूंढना है जिसने जो अपने सेवियर को मारा है, और हो सके तो इस इविल रानी से इस पूरी जगह को आज़ाद करवाना। आई डोंट थिंक ना, अभी मुझे ये भी नहीं पता कि वो इविल जो रानी है उसका घर कहाँ है, ठीक है। आई जस्ट डोंट नो। तो ये जो सारे अबैंडेंट है, आई डू थिंक कि ये उसी के बंदे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जितना हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ये जो बैंडेड वाले हैं वो शायद या तो उनके होंगे या फिर चांसेस आर कि कहीं ना कहीं भाई वो रिलेटेड है रानी से मेरे हिसाब से, तो जितना मैं सोच पा रहा हूँ। क्योंकि एक इविल तभी फैलता है जब उसके आसपास उसे साथ देने के लिए कोई होता है। अभी मुझे एक जगह ढूंढनी है जहाँ पर मैं अपना जो डेरा डंपर डाल सकूँ। अरे भाई क्या बकवास है। ओके, अपन किसी विलेज के पास आ चुके हैं। ओके, ये एल्डर है भाई शायद इस विलेज का। लेट मी टॉक टू यू बेबी। Hold there, traveler. We don't get many strangers walking into Handine unannounced. Where do you hail from? He might not agree. ठीक है भाई, तो एक बंदा है जो कि इससे शायद विलेज से बाहर निकाल दिया है और उससे जाके अपन को बात करनी है। और इसने बोला है कि भाई उसे सेटलमेंट में अपन भर्ती करवा सकते हैं, किसी भी सेटलमेंट में उसे जाने के लिए बोलो, क्योंकि उसके पीछे जो बंदे हैं वो जल्दी से जल्दी इसकी अभी नहीं तो कभी ना कभी इसकी जान लेने के लिए उसके पीछे ज़रूर आने वाले हैं, ठीक है। जो कि इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला। और ये चाहता है कि मैं उसे जाके वॉर्न कर दूँ। अब देखो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ को एक प्रकार से वो करने के मतलब इस चीज़ों को अपनी तरह से घुमाने के। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, इसने बोला है कि उसे एक सेटलमेंट में भेजना है, ठीक है। क्यों ना अपन एक सेटलमेंट बना ले और उसे अपने सेटलमेंट में भर्ती कर ले। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी ना भाई कि अगर उसे अपन सेटलमेंट में लाते हैं तो उसके जो दुश्मन होंगे वो अपने भी दुश्मन बन जाएंगे, जो कि एक खराब बात है। ओके, तो भाई ये उसी बंदे के बारे में बता रही है जिस बंदे से मतलब मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये उसने उस बंदे के बारे में बताया कि भाई क्यों इसने विलेज छोड़ा, कुछ बात हुई थी। आई डोंट नो, मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता। लेकिन इसने कुछ ऐसे बंदों से पंगा ले लिया जिससे इसने पंगा नहीं लेना चाहिए था। और फ़िलहाल जो मेरी कंडीशन है, आई डू हैव अ कंडीशन, और वो कंडीशन ये है कि मेरे पास लोग नहीं है। अगर मेरे पास लोग नहीं होंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जाने वाली है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, नेटिव नहीं हूँ यहाँ का, तो मुझे दिक्कत जा सकती है। इसका सॉल्यूशन यही है कि मुझे ऐसे लोग यहाँ जुड़ाने पड़ेंगे अपने साथ में जो यहाँ के नेटिव हो, जिन्हें यहाँ की चीज़ों के बारे में पता हो। लेट्स गो एंड ट्राई टू टॉक हिम। भाई कैसा क्या सीन है इस बंदे का। Why are you wandering around alone in these woods? ओके भाई, ही इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट विलेजर, ठीक है। अब मैंने इसे मना लिया है कि ये मान जाए। और यहाँ पर भाई मैं इसे वर्क प्रेफरेंस दे सकता हूँ। 3 रोल होते हैं नॉर्मली, वर्कर, कंपेनियर और गार्ड। और यहाँ मैं उसे अटैक करने के लिए बोल सकता हूँ। चलो भाई, 5 दिन में विंटर आने वाला है, जो कि बिल्कुल भी अपने लिए सही नहीं होने वाला, ठीक है।
उससे पहले पहले मुझे चीज़ें करनी होगी ख़त्म। चलो चलो चलते हैं। तो इस बैटर की इसे भूख भी लगी है भाई। इधर आ रहे हैं, इधर साले। एक चीज़ वापस दे दे मेरे भाई। खा गया, सब खा गया जलील आदमी। व्हाट अ ब्यूटी मैन, व्हाट अ ब्यूटी। ओके यहाँ वुल्फ भी है, थोड़ा दूर है वो, और उससे पंगा मुझे लेना पड़ेगा अभी, नहीं तो कभी ना कभी तो मुझे इससे लड़ना पड़ेगा। क्या अपन उससे लड़ ले, जल्दी चल यहाँ से। कितने सारे हैं भाई वो। व्हाट शुड वी डू मैन, व्हाट शुड वी डू। मुझे इस तरफ देखना पड़ेगा, अपना घर बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। ये जगह भी ठीक ठाक ही है, यहाँ भी अपन थोड़ा बहुत अपना बना सकते हैं। भाई सामने वुल्फ है, इस तरफ भी वुल्फ है। लेट मी बिल्ड इट, छोड़ो यार। भाई वो जानवर मेरे पास ना आ जाए, वो पास ही आने को हो रहा है। ऐसे अपने पास एक गार्ड है। लेकिन चीज़ों की कमी है अपने पास। इधर आ बेटा, देखो मैंने लकड़ियाँ दी थी ना, इधर आ। ओके भाई, अपना घर बन चुका है भाई, ठीक है। ये बहुत अच्छी ज़्यादा बात है। अब मुझे इसके लिए भी घर बनाना पड़ेगा ताकि हम दोनों एटलीस्ट सेफ रहे। लेकिन ये वुल्फ भाई, टेंट हाउस, हाँ बनाता हूँ इसके लिए भी। जो सामान यूज़ करता हूँ वो यूज़ भी कर लेता हूँ। मुझे पहले इसका घर बनाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ और कहाँ लगाना है? फिर से लकड़ी लग रही है। और यहाँ पर पता है अपन थोड़ा स्टेल्थ का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो, हो गया भाई। इस बंदे का घर भी अपने लिए बना लिया है अपन ने प्रॉपर, ठीक है। अब भाई वर्कर बन जा तू प्रॉपर। और इधर आ, रुक जा, मेरे को और चीज़ भी करना है। फॉलो करेगा मुझे? हाँ करेगा। आज एक वुल्फ है सामने, उसको खेलते हैं। चलो पेल दिया इसको तो। लेट्स गो भाई। इन्वेंटरी भी फुल हो चुकी है मेरी। ओ मैं कुल्हाड़ी, तेज है तेज है। कि भाई अपन ने कहीं ना कहीं goods you're after, you've come to the right place. मीट। चलो आजा भाई। Your place to sleep is finished. It's not Ashburn's chambers, but you should get some solid sleep. मुझे कुछ चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेगी ना, ताकि हमारी ये जर्नी थोड़ी ना ठीक ठाक हो जाए। रिसर्च वर्क बेंच कर सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है। और दोनों मिलके भाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बन गया, इसने बना दिया भाई। ओके मैं कुछ गियर्स वगैरह बना सकता हूँ। ये बेरीज। ओके लेट मी बिल्ड अ कैंप फायर, थोड़ा सेफ हो।
स्टोरेज तो इजीली बन जाएगा। वो गरीब यहाँ तक नहीं आ रहा, यहाँ सारे फुल के पेड़ है, 3 में हो जाएगा काम। समझदार है लड़का। नहीं, अपने पास का ही मीट रखा भाई उसने, उतना भी समझदार नहीं है। अब मैं इसमें सामान रख सकता हूँ भाई, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वी कैन स्लीप नाउ। कि विंटर आ रहा है और विंटर आने से पहले ना मुझे जितनी हो सके उतने रिसोर्सेज इकट्ठा करना पड़ेंगे, तो ये चीज़ करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल भाई मैं इस एपिसोड को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हो तो, और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई एपिसोड कैसा लगा, स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा लोर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे भाई अपन आने वाले एपिसोड्स में। तो चलो भाई, मिलते हैं जल्दी। पीस।